नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। राजनीतिक पाठशाला के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए हम बात करते हैं कि आखिर शिव सैनिक कैसे दोराहे पर खड़ा है और वो विचार कर रहा है कि असली शिवसेना कौन सी है और नकली कौन सी। किसने ईमानदारी से बाला साहब ठाकरे का सपना पूरा किया और कौन बाला साहब ठाकरे के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। माननीय कहें या ना कहें, इस पर विचार करने वाला शिव सैनिक किस तरह से कंफ्यूज है, आइए हम इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं और जानते हैं कहां खड़ा है शिव सैनिक। कंफ्यूजन, आखिर कितना असमंजस में है शिव सैनिक, इसको समझने के लिए जरा एक भाग पहला समझते हैं। जैसे ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बने थे, उस दौरान संपूर्ण महाराष्ट्र का शिव सैनिक खुश तो हुआ क्योंकि बाला साहब ठाकरे का पुत्र बन गया था मुख्यमंत्री और उनके जिद ने बना दिया था महाविकास आघाड़ी। लगभग हर शिव सैनिक प्रसन्न भी था और अप्रसन्न मन के अंदर दबाकर बैठ गया था। मन के अंदर दबाने वालों में आमदार भी शामिल थे। उसमें एकनाथ शिंदे सबसे पहली पंक्ति में खड़े थे, नगर विकास मंत्री बन गए थे। लेकिन उसके बाद 2.5 साल जैसे ही बीता, उनके मन के अंदर का गुब्बारा फूटकर बाहर आ गया और वो बागी हो गए। उनके साथ 40 विधायक और चले गए। इसका मतलब साफ, वो गठबंधन जो उस समय हुआ था वह कंफ्यूजन वाला था। आखिर वो गठबंधन में रहें पक्ष प्रमुख की बात मानकर या निकल जाएं, इस पर असमंजस और मनमुटाव शुरुआत में ही था। खैर, मनमुटाव आगे बढ़ा और आज मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे बागी होकर बन गए और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया, मुख्यमंत्री बनने के साथ शपथ लेते हुए ही उन्होंने कह दिया कि बाला साहब ठाकरे और आनंद दीगे जी को समर्पित ये सरकार आगे उनके विचारों को आगे लेके जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जब थे उस समय भी उन्होंने यही कहा था कि ये बाला साहब ठाकरे के विचारों को आगे ले जाने वाली सरकार बनेगी। अब एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री बने हैं तब उन्होंने भी उसी कथन का अवलोकन किया। बात यह है कि दोनों एक ही बात को लगातार कह रहे हैं। अब पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जब सत्ता में नहीं हैं और जिस प्रकार सत्ता में नहीं है उससे वे आहत हैं या नहीं, ये तो उनका हृदय जानता है और इस षड्यंत्र की साजिश के पीछे का मुख्य किरदार कौन है ये भी लगभग वही जानते होंगे, क्योंकि अभी लगातार असमंजस वाला माहौल महाराष्ट्र के शिव सैनिकों के मन में बनता नजर आ रहा है। मुद्दे से मैं ना भटकते हुए फिर से मुद्दे पे आता हूं। मुख्यमंत्री इस समय एकनाथ शिंदे कह रहे हैं बाला साहब ठाकरे के विचारों को आगे ले जाना है, लेकिन उद्धव ठाकरे कह रहे हैं वह शिव सैनिक वाला मुख्यमंत्री नहीं है, ना ही वो शिवसेना का मुख्यमंत्री है। ऐसे में दोनों की भाषा अलग अलग है, लेकिन शिव सैनिक जो बागी हो जाने पर रास्ते पर उतरकर आंदोलन कर रहा था, एकनाथ शिंदे के बैनर पोस्टर फाड़ रहा था, नारेबाजी लगा रहा था, गद्दार जैसे शब्दों का चिल्ला चिल्ला कर नारेबाजी कर रहा था, अब वो शांत बैठ गया है। क्यों शांत बैठ गया है? क्योंकि बाला साहब ठाकरे का नाम लेकर सरकार में बैठ गए एकनाथ शिंदे। तो वो बागी कैसे हुए? उन्होंने बागी जो हुए उन मुद्दे को उन्होंने पहले ही बता दिया। दूसरी बात आती है उद्धव ठाकरे को। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को सिंपैथी सहानुभूति प्राप्त हो रही थी, अब वो कम पड़ गई है, क्योंकि दोनों ही तरफ शिवसेना बढ़ती नजर आ रही है। शिवसेना का कार्यकर्ता सोच ये रहा है कि मैंने जो पहले विरोध किया था अब उसका भुगतान करूं या उसे अस्वीकार करते हुए जो वर्तमान मुख्यमंत्री बने हैं उन्हें शुभेच्छा दे दूं। क्योंकि शुभेच्छा इसलिए बनता है क्योंकि जो बैनर लग रहे हैं ठाणे और तमाम शहरों में, वहां उस बैनरों में शिवसेना पक्ष प्रमुख, वर्तमान पक्ष प्रमुख और बाला साहब ठाकरे के शिष्य कहें आनंद दीगे, उनकी तस्वीरें बैनर पर नजर आ रही हैं। यानी बकायदा सम्मान देने की रीति रिवाज को पूरा किया जा रहा है। अपमान शिवसेना संगठन का हो कहां रहा है? अगर अपमान नहीं हो रहा है तो धोखेबाजी, गद्दार या नारेबाजी या सड़क पर आंदोलन क्यों किया जाए? इसका सवाल शिव सैनिक के अंदर खड़ा हो रहा है। अब शिव सैनिक सोच रहा है कि आखिर विरोध करूं कि पक्ष लूं। बैनरों पर तीनों की तस्वीरें लगने से खासकर नरेश मस्के का वह बैनर जो चर्चा का विषय बना रहा, उसमें साफ तौर पर तीनों की तस्वीरें थी। इससे शिव सैनिक सोच रहा है कि विरोध ना ही किया जाए तो ठीक है। लेकिन संजय राउत की जुबान अभी भी चुप नहीं हुई, लगातार वो विरोध और अपनी भाषा में नियंत्रण न करते हुए लगातार विरोध कर रहे हैं।
अब शिवसैनिक विचार कर रहा है कि आखिर वर्तमान शिवसेना का वर्तमान उत्तराधिकारी क्या इस प्रकार का वाकई में होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो हम उनके साथ खड़े हों, लेकिन क्या हम एकनाथ शिंदे का विरोध करें? क्यों विरोध करें, इसका उत्तर उन्हें सही ढंग से नहीं प्राप्त हो पा रहा है, क्योंकि सही ढंग का उत्तर किसी के पास नहीं है। इस पूरे षड्यंत्र की साजिश का मुख्य सूत्रधार अभी तक ठीक से नजर नहीं आया। खैर, शिवसेना की सरकार, भाजपा के लोग लगातार कह रहे हैं, शिवसेना के आमदार, शिवसेना की सरकार, शिवसेना के विचारों को इस तरह की भाषा का प्रयोगशाला बनकर रह गया और प्रयोग हो रहा है। लिहाजा शिवसैनिक परेशान है, हताश है और कहीं ना कहीं वो सोच रहा है विरोध ना किया जाए कि किया जाए। अब शिवसेना शिवसैनिकों के बारे में कितना सोचती है, कितना विचार करती है, ये देखने वाली बात होगी। अब ऐसे में शिवसैनिकों के प्रति कौन कितना सोचता है, शिवसैनिकों का ये कंफ्यूजन कब दूर होगा, ये तो राम जाने। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में शिवसेना का भविष्य शिवसैनिक के लिए कंफ्यूजन वाला होगा या बिना कंफ्यूजन वाला होगा। अगर बिना कंफ्यूजन वाला होगा तो निश्चित रूप से शिवसैनिक लड़ सकता है, आंदोलन कर सकता है और सड़क पर उसी प्रकार उतर सकता है जिस तरह से बाला साहब ठाकरे ने सिखाया था। शिवसेना उस तरह की बनेगी कब, इसका इंतजार करते हैं और देखते हैं कि आने वाले भविष्य में क्या कुछ नजारा दिखाई देता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और नए विषय के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एंटी करप्शन न्यूज़।